नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, हम वीडियो शुरू करें उससे पहले ही आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ जाइए ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट्स है वो आसानी से कवर की जा सके। और मेरा जो फाइनल GL, मिनी GL और स्मॉल लीग का जो टीम आता है वो भी टेलीग्राम चैनल पर ही आता है, इसलिए आपका जुड़ना बेहद जरूरी है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक हमने बार बार इन पर बात किया है, पर इन पर जितना बात किया जाए उतना कम है। हमने बार बार देखा कि कुछ इस तरह से प्लेयर रोटेट करो, ये करो, तब जाके GL आएगा, ये आएगा। आज हमने एक नया तरीका निकाला है GL आने का और इस तरीके पर हम बात करेंगे। बिल्कुल ये आपके माइंड में बैठ जाने वाला तरीका है, वो होगा एक ऐसा माइंड ब्लोइंग तरीका जिस पर आप भी बिलीव करेंगे और मैं तो बिलीव करूंगा ही करूंगा। और मैंने अभी भी मैं कुछ ऐसे रिसर्च हैं वो जारी रख रखे हैं जिन पर आने वाले दिनों में 5 से 10 दिनों में या उसमें महीना भी लग जाए, पर उसका रिजल्ट है वो काफी अच्छा निकलने वाला है। आज हम बात करेंगे PSL के एक मैच पर। ड्रीम टीम के साथ साथ हमें ये भी बताने में मदद करेगा कि हमें टीम है वो किस प्रकार से बनानी चाहिए। हम लेंगे एक ड्रीम टीम और उस ड्रीम टीम पर हम बात करेंगे। मुकाबला है लाहौर और कराची के बीच में। लाहौर और कराची के बीच में मुकाबला है। गद्दाफी स्टेडियम पर खेला गया यह मैच है और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी पिच होते हैं वो पिच सारे के सारे बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, यानी पाटा विकेट बनाए जाते हैं। पर इनके साथ साथ अगर एक नया रूल हम देखें तो यहाँ पर यह निकल के आता है कि बैटिंग पिच होने के बावजूद यहाँ पर बॉलर हैं वो काफी अच्छा करते हैं। और बॉलर अच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि स्कोर है वो काफी हाई चला जाता है और हाई स्कोर में आपको पता है कि विकेट गिरेंगे ही गिरेंगे। फर्स्ट इनिंग में भी विकेट गिरेंगे और सेकंड इनिंग जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा विकेट गिरने की संभावना होती है। और इन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है और रियलिटी पर वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं है कि तुक्का लगाया और वीडियो बना दिया, बैठे बैठे दिमाग में सोचा और वीडियो बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल्कुल रियलिटी पर वीडियो बनाएंगे। हमने इसमें एक ड्रीम टीम कैच किया है और ड्रीम टीम कैच करने के बाद में हम आपको बता रहे हैं। तो लाहौर ने यहाँ पर बैट फर्स्ट किया और बैट फर्स्ट करके उन्होंने 175 रन बोर्ड पे लगाए, 175 रन बोर्ड पे लगाए। 6 विकेट उनके गिर गए थे। 6 विकेट गिरने पर इन्होंने इतना बड़ा स्कोर है वो खड़ा किया। सेकंड बैट करने आई कराची ने इस मैच को 2 विकेट शेष रहते इस मैच को जीत लिया, यानी 176 बना दिए इन्होंने 8 विकेट पर। 8 विकेट पर बना दिए और 8 विकेट इनके गिरे, इधर 6 गिरे, इधर 8 विकेट गिरे और 8 विकेट पर इन्होंने ये अपना जो मैच है वो विन कर लिया। अभी आप देखेंगे कि इनका ड्रीम टीम था वो कैसे निकल के आया। जैसे ये जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये है ड्रीम टीम और ये ड्रीम टीम बना था इस मैच में। हम अगर ऐसा मैच देखें जहां पर फकर जमान, एस फरहान, राउंटी डार, डसन, शाही होप, सिकंदर रजा, जी लिंडे, ए हाफिज जावरिया, खान, अशाइन अफरीदी, राउफ जमन खान, इधर से ये प्लेइंग 11 और इधर से हम देखें शान मसूद, एम खालिद, जेविन्स, मलिक, के पोलार्ड, नवाज खान, डेलियन, शम्स, एच अली, तबरेज शमसी और एम हमजा। हम ऐसा कोई भी अगर प्लेइंग 11 हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ड्रीम टीम बनाने बैठेंगे तब भी इनमें से शान मसूद, अखलाक को हम नहीं लेंगे। हम जेम्स विन को निकालेंगे और मलिक को निकालेंगे, फिर डेनियल शम्स को निकालेंगे, हसन अली को निकालेंगे। इतने प्लेयर हम इधर से लेंगे। यहाँ पर हम प्लेयर निकालेंगे तो फकर जमान को लेंगे, रावन टेडर डसन है उनको हम लेंगे, सिकंदर रजा को लेंगे, फिर शाइन अफरीदी, राउफ और जमन खान, हम इन तीनों को ले लेंगे। ऐसा कुछ हम बनाएंगे और वो हमारा गुण गोबर जो है वो हो जाता है। पर यहाँ पर क्या माइंड लगाया कि उसने इस तरह का ड्रीम टीम तैयार किया जहां पर उन्होंने बैटिंग फर्स्ट से खिलाड़ी जो लिए थे उनमें बैटिंग से उन्होंने एस फरहान को लिया, साहिबजादा फरहान को लिया, जिनका सिलेक्शन था 85 पॉइंट
66% उनका सिलेक्शन था। उन्होंने ऐसा क्या देखा इस खिलाड़ी में, उन्होंने देखा कि ये खिलाड़ी पिछले 2-3 मैचों से लगातार अच्छा कर रहा था और पिछले ही मैच में ये फ्लॉप होके आया। उन्होंने अपनी टीम में एस फरहान को जगह दिया क्योंकि पीछे के 2-3 मैच इनके अच्छे गए थे और जस्ट पिछले ही मैच में ये फ्लॉप हुए थे, इसलिए ये आज के मैच में फिर से अच्छा करेंगे। क्योंकि बाई चांस कोई बॉल ऐसा आया कि वो आउट हो गए अलग बात थी, पर उन्होंने एस फरहान को जगह दिया और एस फरहान ने 112 पॉइंट है वो बोर्ड पर लगाए। उसके बाद ये 2 नंबर खिलाड़ी थे, 2 नंबर को उन्होंने ले लिया। फिर उन्होंने लिया 79% सिलेक्शन वाले राउंटीडार डसन को। डसन को क्यों लिया, डसन भी लगातार साउथ अफ्रीका T20 से लगातार अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पर बैटिंग पिच था, इसलिए डसन का तो प्रदर्शन करना जायज था, इसलिए उन्होंने राउंटीडार डसन को जगह दिया। उसके बाद देखिए कैसा दिमाग उन्होंने लगाया, साई होप जिनका 4.12% सिलेक्शन था, साई होप को उन्होंने जगह नहीं दिया अपनी टीम में। क्यों जगह नहीं दिया, साई होप को इसलिए जगह नहीं दिया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वनडे से ही, वनडे T20 जो ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई थी वहां से ये आउट ऑफ फॉर्म चल रही है। और सामने अगर आप बॉलर देखेंगे तो बॉलर भी डेनियल सेम्स, हसन अली और हमजा जैसे बॉलर थे। इन्होंने सोचा कि आउट तो फॉर्म चल ही रहा है पर साथ साथ में डेनियल सेम्स, हसन अली और हमजा जैसे बॉलर हैं वो इनके सामने हैं जो साई होप को नहीं टिकने देंगे। इनके अलावा अगर हम देखें स्पिनर में तो तबरेज शमसी थे, मलिक थे, नवाज थे, इस तरह के बॉलर थे, तो उन्होंने होप को जगह नहीं दिया और सिकंदर रजा तक को उन्होंने जगह नहीं दिया जिनका 89% सिलेक्शन था। सिकंदर रजा को भी अपनी टीम में जगह नहीं दिया, इस तरह का रिस्क लिया पर यह रिस्क था लॉजिकल। उसके अलावा उन्होंने जी लिंडे को, जॉर्ज लिंडे जो हैं उनको अपनी टीम में जगह दिया। जॉर्ज लिंडे ये रही, जॉर्ज लिंडे को इन्होंने अपनी जगह टीम में जगह दिया, उन्होंने 29 पॉइंट इनको दिए। फिर आप देखिए ट्रम्प कौन था इनका, इनका ट्रम्प था ऑलराउंडर में ए हाफिज जो थे वो इनका इस टीम की तरफ से, लाहौर की टीम की तरफ से इनके ट्रम्प थे, वो थे 0.2% सिलेक्शन था मात्र हाफिज का और इन्होंने हाफिज को अपनी टीम में जगह दिया जिन्होंने 71 पॉइंट का योगदान दिया। हाफिज ने यानी 71 पॉइंट का योगदान दिया जो 0.2% सिलेक्शन थे। जब तक मैच स्टार्ट हुआ तब तक हो सकता है इनका 2 से 3% सिलेक्शन हो गया हो, पर इन्होंने फिर भी इनको जगह दिया। इसलिए जगह दिया इन्होंने क्योंकि इनका ये पहला ही मैच था, PSL का पहला मैच था, तो खिलाड़ियों के इनके बारे में किसी को भी पता नहीं था जो फैंटेसी खेलते, इसलिए इन्होंने कम सिलेक्शन होने की वजह से इनको अपनी टीम में जगह दिया। उसके बाद लोग क्या कर रहे थे, जे खान को अपनी टीम में जगह दे रहे थे, इसलिए जगह दे रहे थे कि ये बैटिंग में प्रमोट होंगे, पर ये बैटिंग में प्रमोट नहीं हुए और उन्होंने भी अपनी टीम में इनको जगह नहीं दिया। उनके बाद आप देखेंगे तो राउफ को 26.2% सिलेक्शन था, पर फिर भी राउफ जैसे बॉलर को हम तो नहीं छोड़ेंगे, पर उन्होंने अपनी टीम में राउफ को जगह नहीं दिया। क्यों जगह नहीं दिया, क्योंकि ये लगातार 5 से 6 मैच ये फ्लॉप चल रहे हैं। आगे आने वाले मैच में ये ट्रम्प होंगे, आप गौर कीजिएगा इन पर, मैं बता रहा हूं आपको ये ट्रम्प होंगे क्योंकि 5 से 6 मैच लगातार इनके फ्लॉप जा चुके हैं और ये इस तरह के बॉलर हैं कि जब वापसी करेंगे तो टीम को एक तरफा धराशायी करने में सबसे बड़ा योगदान यही निभाने वाले हैं, सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का रहेगा। इन्होंने क्या किया, इनको भी जगह नहीं दिया। जमन खान जो फर्स्ट बैटिंग में आते हैं, क्योंकि साथ साथ में इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये मानते थे कि 170 के आसपास का स्कोर बनेगा और इनके कराची के शुरुआत के जो बैट्समैन हैं उन पर दबाव बनेगा और दबाव के चलते वो अपना विकेट है वो थ्रो करेंगे, तो विकेट देंगे किनको, एक तो शाहीन अफरीदी को देंगे और दूसरा जमन खान को देंगे, क्योंकि आप जानते हैं राउफ है वो शुरुआती ओवर होने के बाद आते हैं, यानी पावर प्ले के बाद आते हैं, इसलिए उन्होंने शुरुआत में शाहीन अफरीदी और जमन खान दोनों को अपनी टीम में जगह दिया। पर CVC नहीं बनाया इनको, CVC नहीं बनाया। CVC क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बैटिंग पिच था, CVC बनाना जरूरी था बैट्समैन में से, इसलिए उन्होंने CVC नहीं बनाया इनको। ये जरूर माना कि 2 से 3 विकेट इनको मिलेंगे, ये जरूर माना, इसलिए अपनी टीम में जगह दिया। अब देखिए अफरीदी ने 37 पॉइंट जुटाए और जमन खान है उन्होंने 72 पॉइंट जुटाए, यानी 72 पॉइंट और 37 पॉइंट का योगदान इन्होंने दिया और ये ड्रीम टीम में शामिल थे। अभी बात हो गया इन खिलाड़ियों का जो
पहले बैटिंग करने उतरी थी, उन्होंने इस तरह से लिया। अभी देखें कराची की तरफ से, तो कराची की तरफ से उन्होंने क्या किया कि शाहीन अफरीदी और जमन खान से उन्होंने कम से कम 3 से 4 विकेट एक्सेप्ट किए कि वे इतने विकेट ये आसानी से ले लेंगे। तो आप गिनेंगे ऊपर से तो शान मसूद, एम अखलाक और जेम्स विन, ये 3 ऐसे थे जिनको आसानी से इतने बड़े स्कोर के सामने ढेर किया जा सकता था। अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया आगे कि मलिक है, मलिक टिक कर खेलेंगे, पोलार्ड है, पोलार्ड इतने विकेट गिरने के बाद में टिक कर खेलेंगे। ये आसानी से बिल्कुल उन्होंने पता लगा लिया कि भैया ऊपर के 3 विकेट गिरेंगे तो यही दोनों ऐसे हैं जो बिल्कुल टिक कर खेलेंगे, और जो टिक कर खेलेगा 50 गेंद में 38 रन 42 रन जो बनाएगा वो लंबी पारी खेल के जाएगा। वहां बैटिंग पिच हो, चाहे कितना ही दबाव हो, कुछ भी हो, चाहे बॉलिंग पिच हो, पर वो अपना प्रदर्शन जरूर करके जाएगा। ये एक्सेप्ट करके उन्होंने मलिक और पोलार्ड जो 4 नंबर और 5 नंबर पर आ रहे थे उनको अपनी टीम में जगह दिया। पोलार्ड ने 101 पॉइंट जुटाए और मलिक है उन्होंने 58 पॉइंट का योगदान दिया। यानी मलिक थे उन्होंने बॉलिंग से भी पॉइंट दिए इनको और बैटिंग से भी पॉइंट दिए। तो मलिक को इन्होंने ऑलराउंडर के तौर पर अपनी टीम में जगह दिया था। उसके बाद हम देखें आगे के तो नवाज थे, नवाज का सिलेक्शन क्या था 38.2%, पर नवाज को जगह नहीं दिया। जेम्स विन थे, इनका 58% सिलेक्शन था और हम अपनी टीम से ड्रॉप कभी नहीं करते इनको, पर इन्होंने ड्रॉप किया क्योंकि जीएल जीतना था भैया इनको। और आप देखेंगे एम अखलाक का तो 16.5% और मसूद का 50% सिलेक्शन था, फिर भी इन दोनों को इन्होंने ड्रॉप कर दिया। मलिक का 80% सिलेक्शन था इसलिए इनको लेना पड़ा। इधर से 80% इनका और रावण टिडाडसन का भी 80, फरहान का भी 85 और फकर जमान का भी 72 पॉइंट सिलेक्शन था, पर फिर भी फकर जमान को इन्होंने अपनी टीम में जगह नहीं दिया। तो फकर जमान के पीछे इनका रीजन क्या था, फकर जमान फ्लॉप बाय फ्लॉप चल रही, आगे आने वाले मैच में अच्छा कर सकते हैं पर अब तक इन्होंने अच्छा नहीं किया और इन्होंने यही रिस्क उठाया। अब ठीक है, इन पर बात हो गई। पोलार्ड का 62% सिलेक्शन था पर पोलार्ड को इन्होंने अपनी टीम में जगह दिया। बाकी बचा बॉलर पर, हम क्या 77% सिलेक्शन देखिए डेनियल सेम्स का, पर आपको कहीं डेनियल सेम्स नजर नहीं आएंगे इनकी टीम में। क्यों नजर नहीं आएंगे? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने साहिबजादा फरहान और रावंटिडोर-डसन से एक्सेप्ट किया था उन्होंने कि ये इतने रन बिल्कुल हमें बना के देंगे, ऐसा उन्होंने माइंड में सेट किया था। और इतने अगर बना के देंगे तो कम से कम 3 ओवर डेनियल सैम्स 2 से 3 ओवर तो शुरुआत के पावर प्ले में डाल देते हैं, तो इनको विकेट मिलेगा कहां से? इनकी टीम में इनकी जगह बन ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर 67% सिलेक्शन के हसन अली थे। अगर डेनियल सैम्स विकेट नहीं लेंगे तो विकेट फिर तबरेज जो स्पिनर थे और हसन अली, इन दोनों को अपनी टीम में जगह दिया। तो हसन अली ने 65 पॉइंट दिए क्योंकि ये डेथ ओवर में भी आए, और तबरेज शमसी ने बीच के ओवरों में अपना योगदान दिया। 68 पॉइंट का योगदान है तबरेज शमसी ने दिया। अभी आप देखिए ये इनका टीम था। और फिर ये जो एम हमजा हैं 52%, ये भी इनके अच्छे खासे बॉलर थे, तो इनको भी अपनी टीम में इन्होंने जगह दिया और 55 पॉइंट का योगदान है इन्होंने दिया। ये इनका ड्रीम टीम बनके तैयार हुआ। फरहान, पोलार्ड, रावण, मलिक, हफीज, शमसी, लिंडे, हमजा, हसन अली, अफरीदी और जमन खान, ये इनका टीम था। अभी आप देखेंगे इन खिलाड़ियों में फरहान थे वो 85% सिलेक्शन थे, पोलार्ड थे वो थे 62% सिलेक्शन, रावण थे वो 80% सिलेक्शन थे, मलिक थे वो भी 80% सिलेक्शन थे, और जो हफीज थे इनको ट्रम्प बनाया इन्होंने क्योंकि ये पहला ही मैच खेल रहे थे इसलिए इनको ट्रम्प बनाए। 102% सिलेक्शन खिलाड़ी को अपनी टीम में इन्होंने जगह दिया। शमसी थे, शमसी का 13% सिलेक्शन था, शमसी को इन्होंने जगह दिया। क्यों जगह दिया? क्योंकि डेनियल सैम्स फ्लॉप होंगे तो बाद के पावर प्ले के बाद के जो ओवर हैं उनमें विकेट इनका कन्फर्म जाएगा, और विकेट जाएगा तो ले जाएगा कौन? इधर से जो स्पिनर है वही इनके विकेट लेगा। इन्होंने अपनी टीम में जगह दिया। उसके बाद आप देखें जी लिंडे, ये भी पहला ही मैच खेल रहे थे, जी लिंडे को इन्होंने अपनी टीम में जगह दिया। हमजा जो डेथ ओवर में आते हैं, हसन अली जो डेथ ओवर में आते हैं, इन दोनों को लिया। और फिर इनके विकेट, ऊपर के विकेट उड़ाने के लिए इन्होंने शाहीन अफरीदी और जमन खान को लिया। पर इसमें इन्होंने क्या किया, फरहान जो फर्स्ट बैट कर रहे थे तो फरहान को इन्होंने सी बनाया, यानी अपना कैप्टन बनाया।
पर वीसी इन्होंने राउंड को भी वीसी दे सकते थे, पर वीसी किसको दिया? वीसी दिया इन्होंने पोलार्ड को। पोलार्ड को वीसी क्यों दिया? कि ऊपर के विकेट, तीनों के तीनों विकेट, ध्यान से समझिएगा, ऊपर के तीनों विकेट उड़ गए तो मलिक और पोलार्ड, अब इन दोनों में से तेज कौन खेल सकता था? तो मलिक तो तेज कभी खेलेंगे नहीं, मलिक तो बिल्कुल धीरे चलेंगे, पर पोलार्ड थे वो टिक्के भी खेलेंगे और तेज भी खेलेंगे। इसलिए इन्होंने पोलार्ड को वीसी किया और 101 पॉइंट पोलार्ड ने है वो जोड़े। इस टीम को देखकर हमारी एक बात समझ में जरूर आ गई है कि अगर बैटिंग पिच हो तो हमें किस तरह से जाना चाहिए, यानी कि आगे आने वाले कोई भी बैटिंग पिच के मुकाबले में आप कुछ इस तरह से जाइएगा। अभी आपने एक टीम इस तरह से तैयार कर लिया तो दूसरे फिर आपके पास जो भी खिलाड़ी बचे, फकर जमान है वो फकर जमान बच गए, उसके बाद आपके पास साई होप हैं, फिर सिकंदर रजा हैं, इधर से ये 3 खिलाड़ी बच गए। तो एक एक खिलाड़ी को आप रावण की जगह पर या इनको रोटेट कीजिए। और फिर इधर से आप देखें तो ऊपर के अगर कोई भी आप बल्लेबाज लेने चाहते हैं तो इधर के जो भी पावर प्ले के जो बॉलर हैं, चाहे वो अफरीदी हो चाहे जमन खान हो, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, ऐसे कोई भी बॉलर हो सकते हैं, तो उन बॉलर को आप ड्रॉप कीजिए और इनको एक एक करके ऐड कीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्कोर है वो 175 की बजाय काफी ऊपर 200 या 210 के करीब स्कोर चला जाएगा, इतना बड़ा स्कोर है वो जाएगा, तो इधर के कोई भी बॉलर को आप सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको आप सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह के आप 5 से 6 अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप है वो जीएल के बिल्कुल करीब चले जाएंगे। मैं एक बार की बोर्ड से हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके घर में आप बना के देखिएगा कि जीएल कुछ इस तरह से तैयार हो सकता है बैटिंग पिच पर। आगे हम वीडियो जो भी आएगा उस वीडियो में हम कोई ड्रीम टीम पकड़ेंगे और उससे पता लगाएंगे कि बॉलिंग पिच पर किस तरह का हमें टीम है वो तैयार करना चाहिए। तो ये पता हम अगले वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए, राम राम। पर मैं आप स्क्रीनशॉट ये जरूर लेके रख लीजिए।